नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर के हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। शुक्रवार को जैसे ही बालासोर की घटना पूरे देश में इसकी जानकारी लगी, देश के हर उस नागरिक के रूह कांप रही है, क्योंकि करीब 280 लोगों की मौत ने पूरे रेलवे सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। हादसे की जानकारी जैसे ही सामने आई, मोदी सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया। इसके बाद तमाम तरह के अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो उड़ीसा का यह हादसा है, बालासोर में जिस तरीके से 3 ट्रेनों के टक्कर की वजह से हादसा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है। शनिवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और हालात का जायजा लेने के बाद वो अस्पताल भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने जो घायल हैं उनकी स्थिति का हालचाल जाना, डॉक्टरों से बातचीत की और ये जानकारी ली कि आखिरकार घायलों की स्थिति क्या है। जो फिलहाल जानकारी मिल पा रही है, 280 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत इस वक्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी की पूरी घटना की समीक्षा की है और ये कहा है कि सभी अधिकारी एकजुट होकर काम करें। पीएम मोदी के साथ इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। घटनास्थल का दौरा करने के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हादसा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वजह से हुआ है या ये बड़ी मानवीय चूक है, जो लाखों की संख्या में देशवासी इस जिस तरीके से इस घटना को देख पा रहे हैं, करोड़ों देशवासी इस घटना को देख पा रहे हैं, लाखों लोग जिस तरीके से वो तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। सैकड़ों लाशों का अंबार आखिरकार किसे वजह मान रहा है इन मौतों। करीब 288 लोगों की मौत की पीछे की वजह आखिरकार कौन सी वो वजह है। जांच में सामने आएगा कि आखिरकार कौन सी वो वजह है जिसके कारण यह हादसा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि आखिरकार मेन वजह क्या रही है। तमाम रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और एक एक रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कई जगह टेक्निकल फॉल्ट इसे बताया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कंट्रोल रूम में कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुआ है और उसी की वजह से हादसा हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट नहीं बल्कि मानवीय चूक भी हो सकती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर इस हादसे पर यह कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी दोषी इस घटना का होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी इंतजार इसलिए करना होगा कि आखिरकार इस हादसे का सबसे बड़ा आरोपी कौन है, क्योंकि लाशों का अंबार अपने आप में बता रहा है कि हादसा किसकी वजह से हुआ है, आखिरकार वो गुनहगार कौन है। क्योंकि जिस तरीके से 3 ट्रेनों के टकराने की वजह से हादसा हुआ, उसकी असल वजह अब तक सामने नहीं आ पाई। उसकी असल वजह अभी हमें और आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक हाई लेवल जांच समिति का गठन किया जाएगा और उसके बाद ये तस्वीर सामने आएगी कि आखिरकार ये कौन सी वजह है जिसके कारण सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। क्योंकि ये हादसा अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा इस सदी का बताया जा रहा है। लोगों की रूह कांप रही है उन लाशों को देखकर, जो लाशें उड़ीसा की घटना स्थल से सामने आ रही हैं। उन अपने आप में तस्वीरों को देखना भी मन गवाह नहीं दे पा रहा है कि क्या ये रेल हादसे के कारण इतनी लाशों का अंबार पड़ा हुआ है। ये तमाम तरह के आज भारतीय रेल के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा ये रेल हादसा है जब सैकड़ों लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है। किसी ने अपने पिता को इस हादसे में खोया है, किसी ने अपने मां को इस हादसे में खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी का सुहाग उजड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हादसे की आखिरकार वजह क्या है और कब तक की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी
कि आखिरकार कौन वो गुनहगार है, क्या टेक्निकल फॉल्ट है या सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी मानवीय चूक है जिसकी वजह से लोग आज अपनों का इंतजार कर रहे थे, उनके घर सूने पड़े हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें।